हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आप सभी ने एक विज्ञापन देखा होगा। विज्ञापन संख्या परीक्षा, ये आपकी 5 परीक्षा 2023 है। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार सामान्य चयन मुख्य परीक्षा, ठीक है। इसका विज्ञापन जो है वो 6 जुलाई को ही जो है वो प्रकाशित हो गया था। ऑनलाइन आवेदन जो है इसकी शुरू होने वाली है वो 11 जुलाई से, यानी कि परसों से होगी, ठीक है, शुरू। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन को सबमिट करने की अंतिम तिथि इसकी जो है 1 अगस्त है 2023। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो है आपकी 8 अगस्त 2023। लेकिन जो आवेदन को जो है सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 1 अगस्त ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको बता दूं इसमें कि एक विशेष कथन के रूप में दिया गया है कि विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 1 अगस्त 2023 है। इसके बाद से किसी प्रकार का कोई भी शुल्क या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आप अपने आवेदन का प्रिंट तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपके द्वारा जो है जमा शुल्क का समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, आपको इसमें यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 1 अगस्त 2023 तक अथवा विलंबतम जो है आप 7 दिवस के अंदर अर्थात 8 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लें, ठीक है। और इसी अवधि में आप अपने फॉर्म को संशोधन भी उसमें कुछ जो करना होगा वो कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार की जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें कितने पद हैं। तो लेखा परीक्षक के 529 पद हैं और सहायक लेखाकार के रिक्त पद 1 हैं सिर्फ, ठीक है। सहायक लेखाकार का सिर्फ 1 ही पद है। कुल मिलाकर के 530 पदों पर जो है ये जो आपका आवेदन है ऑनलाइन ये आमंत्रित किया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि पीईटी, तो ये पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, ठीक है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी 2022 दिया होगा वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीईटी 2022 की परीक्षा आपने नहीं दी है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। नेगेटिव और 0 पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग को जो है इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, यानी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक ऑनलाइन आवेदन ही आपका इसमें आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी अदर सोर्स के थ्रू आप इसको जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो इसमें आवेदन है वो आयोग की वेबसाइट जो है uptripplesc.gov.in के माध्यम से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दिया कि uptripplesc.gov.in, इसके आप होम पेज पर जाकर के लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में जाकर के इसका जो विज्ञापन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। और जो ये आवेदन पत्र है ये सारी प्रक्रिया इसकी जो है आप एक बार में पूरी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को फिल करने से पहले जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ या फिर जो इसका विज्ञापन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, वो बच्चे जो इसकी शैक्षिक अर्हता है, ठीक है, या फिर इससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र इसमें लगने हैं वो 1 अगस्त 2023 तक, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है, आपके पास वो डिग्री, वो अर्हता जो है आपके पास होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। इसके बाद की कोई भी डिग्री, कोई अर्हता, कोई प्रमाण पत्र आपका काम नहीं आने वाला है उसमें, ठीक है। यही चीज़ जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आरक्षण प्रमाण पत्र होता है, जो लोग इसको देते हैं, सबमिट करते हैं, जिनके लिए ये होता है, ठीक है ना, उन लोगों के साथ भी यही है। EWS की श्रेणी में अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो वो जो है आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 जो कि आवेदन की हमारी अंतिम तिथि है, इनके मध्य ही निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो, उसको धारित करना सुनिश्चित करें। तो जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं
जो EWS कैटेगरी में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो इस चीज़ को ज़रूर से देख लेंगे, ठीक है, वो इस चीज़ को ज़रूर से देख लेंगे एक बार। ये आपका जो है ये वाला पॉइंट दिया गया है, बहुत ही ज़रूरी है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी विज्ञापित पद हैं इसके लिए सिर्फ आपको एक ही आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया संबंधी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको जो है लॉगिन करने के लिए 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले तो आप अपना पर्सनल डिटेल डाल करके भी जो है कर सकते हैं लॉगिन, और OTP के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, जो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें आपके जैसे आपका नाम है, पिता पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर और जो ईमेल है ये आपका स्वतः प्रदर्शित होगा, ठीक है। आपको अपनी जो अनिवार्य अर्हता है, शैक्षिक से संबंधित विवरण जो है वो भरना होगा, ठीक है। चलिए, तो जो आपका अनिवार्य अर्हता होगा उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे भरनी होंगी, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें करने के बाद से जब आप सारा चीज़ उसमें फिल कर लेंगे, आप जो है आपके पास एक सबमिट का वहाँ पे बटन आपको दिखेगा, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, इसको आपको अपने पास रखना होगा। फ़ोटो और साइन भी आपको पता है कि आप अपलोड करना होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये एक डिक्लेरेशन भी आएगा वहाँ पर। तो जैसे ये फॉर्म भरने का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कई सारे फॉर्म भरे होंगे, पता होगा, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो बताने वाली हैं इसमें आपको, वो मैं बता दूं आपको। ये सिर्फ आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं ये चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और इसके पहले जो भी वैकेंसीज PET के माध्यम से आती रही हैं उसमें यही होता है कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उन बच्चों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देना होता है, ठीक है। और उसका भुगतान कब होता है? जब मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होता है आपको, उस समय उसका भुगतान करना होता है। अगर अभी आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो उसके लिए 25 रुपये शुल्क आपको देना होगा, चाहे आप अनारक्षित हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हों, अनुसूचित जाति से हों या फिर अनुसूचित जनजाति से हों, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, दिव्यांगजन हैं एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थी हैं तो आपको अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दिया होगा, यानी कि 25 रुपये तो आपको देना ही है अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो उसके लिए आपको अलग से जो है जो भी आयोग या शासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा शुल्क वो आपको देना होगा। क्लियर है? फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आवेदन पत्र में संशोधन के लिए भी आपको समय दिया गया है, मैंने बताया है 8 अगस्त तक की डेट है, ठीक है। तो आप वहाँ पे संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन जो है आपको कुछ ही चीज़ों में करने को मिलेगी, हर चीज़ में संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और संशोधन आप कर किस में सकते हैं वो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आपके नाम में वर्तनी की गलती है, पिता या पति के नाम में वर्तनी की गलती है, पत्राचार का पता गलत लिख दिया है, EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी ये विवरण अगर आपने गलत कर दिया है, जाति की श्रेणी, लिंग, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण, सिर्फ इसमें ही आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई संशोधन उसमें नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आप ये देख लीजिएगा, मैंने पदों का बता भी दिया है कितने पद हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि हर जगह आपने देखा होगा जिस भी विज्ञापन में कि पदों की जो संख्या है वो घट और बढ़ भी सकती हैं श्रेणीवार, तो ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है पदों की संख्या है और उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। पहला यहाँ पर देख सकते हैं, विभाग का नाम है निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पद नाम है लेखा परीक्षक का।
मैट्रिक लेवल 5, ठीक है। अनारक्षित में 63, अनुसूचित जाति में 28, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 31, EWS में 13, कुल पद है 138। दूसरा है सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, लेखा परीक्षक का पद है, ठीक है। अनारक्षित का 155, अनुसूचित जाति का 83, अनुसूचित जनजाति का 7, अन्य पिछड़ा वर्ग का 107, EWS का 39 और कुल पद है 391। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ, सहायक लेखाकार, जिसका सिर्फ एक पद है और जो कि है आपका अनारक्षित में। क्लियर है। टोटल मिलाकर के 530 पदों पर ये विज्ञापन आपका जारी हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्षैतिज आरक्षण की, तो क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप क्षैतिज आरक्षण में, इसमें जो है दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, यहाँ पे जो है एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन प्रक्रिया संबंधी निशक्तता के लिए भी जो है सीट्स दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद से महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु ये जो है अलग से सीट्स जो है यहाँ पे, मतलब जो सीट्स हैं 530 उसमें से यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। चलिए अन्य जो चीज़ें बतानी हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अर्हता है वो क्या होनी चाहिए। तो अगर बात करें लेखा परीक्षक की, तो उसके लिए जो अनिवार्य अर्हता है, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली 2017 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में स्नातक की उपाधि या लेखाकर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कंप्यूटर में ओल स्तरीय यानी कि ओ लेवल का डिप्लोमा धारित करता हो, ठीक है। यानी आप जो है कॉमर्स से ग्रेजुएट होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर में ओ लेवल आपको चाहिए। अधिमानी अर्हता में उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली 2017 के भाग 4 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब बात करते हैं लेखा परीक्षक, जो कि सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के लिए है। यहाँ पर जो है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य यानी कि स्नातक आपको चाहिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स में, अथवा यहाँ पर अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा चाहिए। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको चाहिए। क्लियर है। ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब बात करते हैं सहायक लेखाकार के लिए। भारतवर्ष में विधि के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। सेकंड नंबर है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का डिप्लोमा हो। अधिमानी अर्हता वही है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये अर्हता है, अगर आप इसको पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु क्या है, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, ठीक है। तो ये आयु है, एज है। चयन का आधार यहाँ पर केवल लिखित परीक्षा है समूह ग के पदों के लिए, ठीक है। केवल लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर चयन का आधार है। परीक्षा योजना और कार्यक्रम जो है वो यथा समय जो है अलग से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं कि लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों जो कि अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 15 टाइम्स अभ्यर्थियों को, ठीक है। अगर परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, ठीक है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हुए हैं, तो ये भी ध्यान, इसको जो है आप ध्यान देते रहिएगा। इसको भी आपको ध्यान में ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है आवेदन करें तो उसमें अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, ठीक है। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो कि ज़्यादा लाभकारी होगा वही दिया जाएगा।
जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो है वो अनारक्षित की श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बताने वाली हैं इसमें वो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रख करके ही जो है इस फॉर्म को फिल करें अगर आपकी योग्यता है। ठीक है, जो अर्हताएँ हैं वो आप पूर्ण कर रहे हों, पीईटी 2022 में आप सम्मिलित हुए हों। ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस के बाद से जो बच्चे मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो है अलग से जो है उनको जो है फिर परीक्षा का जो है शुल्क देना होगा। उसके बाद से ही वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जो है अपना ये परीक्षा दे पाएंगे। तो ये एक विज्ञापन था UPSSC की तरफ से। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।